नमस्कार। आपके YouTube चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके सिलेबस में और आपके माइंड में जो चल रहा है कि निर्देशन और परामर्श क्या एक ही चीज़ है, इसको हम कैसे अलग अलग समझें, इस बारे में डिस्कस करूँगी। यानी कि निर्देशन और परामर्श में अंतर आपको बताने वाली हूँ कि निर्देशन और परामर्श को आप कैसे अंतर उसमें समझ सकते हैं कि कब निर्देशन है और कब परामर्श है। ये आपके प्रश्न भी आ जाता है कि निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है। इसके लिए भी आवश्यक है कि आप इसको अच्छे से समझ लें कि निर्देशन और परामर्श क्या है। ये सब आप जानकर भी कभी कभी क्या होता है, दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है, मुझे कोई पॉइंट वाइज समझा दे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप कुछ पॉइंट्स को लेकर इसको किसी के सामने आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकें कि निर्देशन और परामर्श आपस में क्या है, एक दूसरे के बहुत संबंधित होते हुए भी दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि बहुत सारे मानते हैं कि निर्देशन और परामर्श क्या है, समानार्थी हैं, और हम भी देख रहे हैं कि निर्देशन और परामर्श इसमें घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों जो हैं जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, लेकिन फिर भी दोनों में भिन्नताएं हैं। निर्देशन क्या होता है, व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यता का विकास करता है कि व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान खोजने में स्वयं सक्षम हो जाए, और परामर्श में भी यही है। तो निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लें, अपने दिमाग में रख लें, और जो है इसके आंसर कैसे लिखा जाता है इसको जान लें। तो पहला जो निर्देशन और परामर्श में अंतर है वो ये है कि निर्देशन देने के लिए पूर्व प्रशिक्षित होना आवश्यक शर्त नहीं है, जबकि परामर्श में परामर्शदाता का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। आप देखो, पेरेंट्स हैं तो पूर्व प्रशिक्षित, अनपढ़ है तो भी वो अपने बच्चे को गाइड कर रहा है, पढ़ा लिखा है तो भी गाइड कर रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए, जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसका कैसा हो, बहुत उत्तम, इसके लिए दोनों ही गाइड कर रहे हैं। लेकिन जब परामर्श की बात होती है तो वो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाते हैं कि किस विद्यालय में जाएं, कैसे। तो ये क्या है, काउंसलर जो है वो प्रशिक्षित होना उसका आवश्यक है। आप ऐसे समझ लो, यदि आप बीमार होगे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, और डॉक्टर के केबिन के बाहर लिखा होता है काउंसलिंग फीस, ऐसे करके काउंसलर या काउंसलिंग टाइम। तो आप समझ लीजिए वो क्या है, काउंसलिंग है। आप उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जा रहे हो जब आपको कोई समस्या किसी विशेष फील्ड की होती है। दूसरा है, निर्देशन सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठाकर या पर्सनली किसी को मिलकर, दोनों ही तरीके से हम गाइड कर सकते हैं। लेकिन जब परामर्श की बात होगी तो परामर्श में एक समय में केवल एक व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। डॉक्टर के केबिन में पेशेंट आता है तो पेशेंट की ही बात सुनता है डॉक्टर, किसी और की या किसी दूसरे पेशेंट की, चाहे भले ही वो उसी की जैसी बीमारी से ही क्यों ना रिलेटेड हो। लेकिन जब परामर्श देने का टाइम होता है और परामर्श प्रक्रिया का समय होता है तो डॉक्टर और क्लाइंट के बीच में कोई और नहीं होता। अगला जो तीसरा पॉइंट मैंने निकाला है कि निर्देशन प्रक्रिया में ये आवश्यक नहीं है कि निर्देशन किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जाए, बल्कि यह पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, पत्राचार आदि के द्वारा किया जा सकता है। निर्देशन यानी गाइड करने के लिए व्यक्ति का आमने सामने होना जरूरी नहीं है, वो किताबों के माध्यम से भी गाइड ले सकता है। बालक स्टूडेंट होता है, बुक्स मिल जाती हैं, वो उसको गाइड हो जाता है कि हाँ मैं ये पढ़ लूँ, या उसको खुद उसका विवेक कहने लगता है कि ये, तो यानी वो गाइड हो जाता है कि उसको गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन जब परामर्श की बात आती है तो परामर्श में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा ही
किया जा सकता है। जो परामर्श की प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति का आमने सामने होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप ये कहो कि डॉक्टर को चिट्ठी लिख देंगे, मुझे ये बीमारी है, मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ, फिर भी डॉक्टर क्या कहेगा कि आकर मिलिए, मिलने के बाद ही मैं आपके रोग का उपचार कर सकूँगा। इसलिए परामर्श की प्रक्रिया में व्यक्ति का आमने सामने यानी साक्षात्कार होना आवश्यक है। परामर्श का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परामर्श की प्रक्रिया में कोई भी एक वो बताइए विधि, तो वो साक्षात्कार ही है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। निर्देशन कैसी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है, जबकि परामर्श को निर्देशन की एक विधि या भाग कहा जा सकता है। निर्देशन में परामर्श क्या है? समाहित है। आप ऐसे समझ लो, निर्देशन में परामर्श सम्मिलित है, क्योंकि निर्देशन जब दे रहे हैं और जब किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल किसी को बुलाकर हमने किसी को गाइड किया तो वो क्या कहला गई है? परामर्श। यानी निर्देशन में परामर्श शामिल है। तो ये कुछ बातें हैं निर्देशन और परामर्श में अंतर के लिए, ये आपको बहुत जाननी आवश्यक थी, क्योंकि निर्देशन और परामर्श की प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाए तो हमें ये मालूम होता है कि परामर्श निर्देशन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। निर्देशन तो क्योंकि क्या हो गई, एक व्यापक प्रक्रिया हो गई। परामर्श के बिना निर्देशन का कार्य पूरा नहीं माना जा सकता। बस ये है, जब हम परामर्श दे देते हैं तो हम मानेंगे कि निर्देशन भी पूरा हो गया। तो निर्देशन के लिए एक और पॉइंट आपको मिल गया है, वो है कि निर्देशन का कार्य परामर्श के बिना संभव नहीं है। तो ये आपके निर्देशन और परामर्श में अंतर थे। उम्मीद है अब आप निर्देशन और परामर्श के अंतर को जान गए होंगे और अपने उत्तर को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और बता पाएंगे। समझने के बाद फिर मिलेंगे। नमस्कार।